आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम डेज़ जो कि अभी आने वाले हैं और जो हम या हमारे बच्चे आलसी हो जाते हैं अभी। और क्योंकि सर्दियों का दिन है और सोचते हैं कि कर लेंगे अभी तो, जबकि जनवरी आ गया है और आधा सा निकल चुका है और महीने भर में एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। कुछ ठंड की वजह से हम लोग सब आलसी हो जाते हैं, अभी तो कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो टीवी देख लेते हैं कुछ, फिर माइंड को फ्रेश कर लेते हैं या कहीं घूम आते हैं। तो ये जो हमारा आलस किसी भी चीज़ को लेकर है ना, हमारे एग्ज़ाम्स को लेकर है, वो कहीं हमें ना पूरा एक साल पीछे ले जाता है। और या अगर एक साल पीछे नहीं ले गया है ना, तो कई हमें ये भी लगता है कि हम जितना डिज़र्व करते हैं, हम इतने मार्क्स लेकर आ सकते हैं, तो वो हम कई बार नहीं लेकर आते हैं क्योंकि हम अपने आलस की वजह से सोचते हैं अभी एग्ज़ाम बहुत दूर हैं और हम लोग उसके उसी हिसाब से तैयारी नहीं करते हैं। बट कहीं एज अ पेरेंट्स हम लोग भी ना बच्चों के ऊपर ना सिर्फ चिल्ला रहे होते हैं, पढ़ लो एग्ज़ाम आने वाले हैं, तुम फ़ोन में से निकल जाओ एग्ज़ाम आने वाले हैं, टीवी कम कर दो देखना एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो हम लोग ना अपना तो काम कर रहे होते हैं डेली रूटीन का, बट बच्चों के ऊपर सिर्फ चिल्ला रहे होते हैं। तो कहीं वो एक हम तो काम कर रहे हैं, बट कहीं वो एक हमारे बच्चों के प्रति ना हमारा एक आलसपन, रिलैक्सेशन सा भी हो जाता है कि चलो कर तो लेंगे, हमने तो अपना काम पूरा कर दिया ना, बच्चों के ऊपर चिल्लाकर हमने तो उनको बोल दिया कि पढ़ लो। बट कई बार देखिए ना आपकी, जब बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले होते हैं या चल रहे होते हैं, कि अब मान लीजिए शुरू हो चुके हैं, तो कई बार एज ए पेरेंट्स हम लोग उनको लेकर बैठ जाते हैं, लाओ हम देखें क्या कर रहे हैं तुम, लाओ मैं तुम्हारी तैयारी करवा दूं, लाओ मैं तुम्हारे क्वेश्चन बना दूं, तुम आंसर लिखना उसके, फिर मैं चेक कर लूं। तो वो टाइम पीरियड बहुत कम रह जाता है। अगर उसी काम को हम अभी से शुरू कर लें, अपने उस आलस को निकाल दें, या बच्चे उस अपने आलस को निकाल दें और उसको इस एक डेढ़ महीने के टाइम को ऐसे ले लें कि जैसे युद्ध का मैदान है ये, हमें तो आर या पार होना है, मरना है, जीना है, यही एक डेढ़ महीना है। अगर हमें अच्छे रिजल्ट लेकर आने हैं तो, क्योंकि हर किसी को अच्छे रिजल्ट चाहिए होते हैं, एज ए पेरेंट्स और एज ए स्टूडेंट हम सबको अच्छे रिजल्ट चाहिए होते हैं। उसके से निकलने का मतलब एक ही तरीका है कि हम अपने आलस को छोड़ें और 24 घंटों को हम इस तरह से यूटिलाइज कर लें कि स्कूल भी जाना है और घर भी रहना है, उसमें हमें एंटरटेनमेंट भी करना है, उसी टाइम को हम अच्छे रिजल्ट भी लेकर आने हैं। आप ये देखिए ना कि उसी क्लास में बच्चे फेल भी होते हैं, उसी क्लास में बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आते हैं, उसी में एवरेज भी आते हैं। तो वो जो फेल हो रहे हैं, वो कोई ये नहीं है कि वो बिल्कुल निकम्मे हैं, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा कहीं अपने आप को निगलेक्ट कर दिया, आलसी कर दिया अपनी, कि हमने कोशिश ही नहीं करनी बिल्कुल भी। या अगर वो फर्स्ट आ रहे हैं तो उनके सिर पे कोई सींग तो लगे नहीं है कि वो तो जी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं। वो भी जो नॉर्मल हैं, हमारे ही जैसे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के जैसे ही बच्चे हैं, बस उन्होंने फेल होने वालों ने पास होने वालों से कुछ कम मेहनत करी तो फेल हो गए, और जो जो पास हुए, जो अच्छे मार्क्स ले आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, उन्होंने पास होने वालों से थोड़ी बहुत और अच्छी मेहनत करी थी। कहीं उन्होंने कुछ अपने टाइम टेबल शेड्यूल बनाया, उन्होंने कहीं अपना एक प्लानर बनाया, कहीं उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से झोंक दिया उसमें कि मेरे पास तो ये डेढ़ महीना है मेरी ज़िंदगी के आर पार का, तो वो इसीलिए फर्स्ट सेकंड आए। तो ऐसा नहीं है वो आ सकते हैं और आप नहीं आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं, हमारे बच्चे भी आ सकते हैं। बस उसके लिए हमें थोड़ी सी छोटी छोटी आदतें चेंज करनी की, जो काम हम सोचे हमें अभी करना है उसको हम अभी कर दें। फिर दूसरा, जो काम हमें मुश्किल लग रहा है, सबसे पहले वो काम कर लो जो सबसे मुश्किल लग रहा है। मैथ, साइंस, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी मुश्किल लग रहा है उसकी सबसे पहले तैयारी कर लो दिन भर में। अगर 24 घंटे का शेड्यूल बनाया है तो सबसे पहले उसको कर लो, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपका माइंड एकदम फ्रेश है, आप उसको अच्छे से कर लेंगे और वो फटाफट से सोल्यूशन निकल जाएगा, और आपके पास जो दूसरा तीसरा सब्जेक्ट का ना वो इजी लगेगा, और आप क्योंकि वो तो आपके इंटरेस्ट का है ही ऑलरेडी, तो आप उसकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे। बट अगर आप दूसरी तरफ सोचे ना, आलस के मारे, यार अभी तो मैं कर लूँगा, इसको शाम को करूँगा, इसको कल करूँगा, तब तक मैं अपने ये छोटे छोटे सारे ईजी से सब्जेक्ट कर लेता हूँ, तो वो जो ईजी सब्जेक्ट के करने के चक्कर में ना हमारा दिमाग ना इस तरह से हो जाता है, बहुत अब थक गया, अब तो ये बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना है जो हम मुझे नहीं आता है, जो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इसको कल करेंगे। और वो कल कल के चक्कर में ना वो जो है वो पेंडिंग चलता रहता है, क्योंकि हम लोग आलसी हो जाते हैं। उसी आलस में से अगर हम निकल कर उस काम को सबसे पहले कर लें, तो उसके बाद के जो वो सारे हमारे को इंटरेस्टिंग वाले लगेंगे ना, वो बहुत ईजी लगेंगे, तो हम उसको ईजीली कर लेंगे। एक अपना टाइम टेबल बना लीजिए
जिससे आपको लगे, फिर आप उसमें लिखिए कि आपने इस टाइम पे 5 से 6 के बीच में अगर मैथ्स करना था तो क्या आपने किया, पूरा टाइम किया। ईमानदारी से जो भी अपना टाइम टेबल शेड्यूल बनाए उसको ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि आपको, अगर आप बना रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं, अगर आपके टीचर्स नहीं देख रहे हैं, बट उसको आपकी इनर सोल, आपकी आत्मा देख रही है कि आपने अपने लिए कितने ईमानदार है। एक बार सोच के चलिए, अगर आप दुनिया में, इस संसार में अपने लिए ईमानदार रहेंगे ना, तो आप सबके लिए ईमानदार रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको, अगर मान लीजिए 1% के लिए भगवान भी नहीं देख रहा ना, तो आप अपने आप को देख रहे हैं। आपने कितने ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप कितने डेडिकेशन से अपनी तैयारी कर रहे हैं। जब आप अपने लिए करेंगे, किसी के लिए नहीं करेंगे। एक बार सोच के चलिए, अगर अपने आलस को निकालना है ना, तो आप सिर्फ अपने लिए करेंगे जो भी करेंगे। अगर फेल होंगे तो अपने लिए फेल होंगे, पास होंगे, अच्छे मार्क्स ले आएंगे तो आप अपने लिए होंगे, क्योंकि उससे पेरेंट्स को, फैमिली को खुशी मिलेगी, दुख मिलेगा। फेल होंगे, मार्क्स अच्छे लेंगे तो खुशी मिलेगी, बट आप अपने लिए करेंगे जो भी करेंगे, आप अपने फ्यूचर के लिए करेंगे। तो अपने आलस को कहीं आज आप छोड़ दीजिए, कहीं नदी में बहा दीजिए 1.5-2 महीने के लिए। उसके बाद जितना मोबाइल देखना है, टीवी देखना है, जो भी करना है वो कर लीजिएगा। अगर आप अपने अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो उसके बाद की जो खुशी है वो आप देखिएगा। आप ये जो अच्छे मार्क्स लेकर आना, अच्छे से तैयारी करना, ये एक सेल्फ मोटिवेशन है जो आपको लाइफ में कभी फेल नहीं होने देगा, क्योंकि आप अपने आप से ईमानदार हैं। तो आप अपने आप से ईमानदार रहिए। आप अपने आप से ईमानदार रहेंगे। अगर आप अपने बच्चों को बता रहे हैं तो अपने बच्चों को कुछ बता सकते हैं, तो अपने बच्चों के लिए कुछ इस तरह से प्लानिंग कर दीजिए टाइम टेबल की, बट उनके साथ टाइम बिताइए। जो टाइम आपने महीने बाद बिताना है ना उनके पास एग्ज़ाम देने के लिए, वो अभी से बिताना शुरू कर दीजिए। सोच लीजिए बच्चों के साथ आपके भी एग्ज़ाम हैं, तो अगर आप ये सोच कर करेंगे तो कहीं बच्चों का आपके ऊपर विश्वास बनेगा, और आप एज अ पेरेंट्स आप अपने बच्चों की बैकबोन रहेंगे, और बच्चे आपके रिजल्ट बहुत अच्छा लेकर आएंगे। उसमें अगर आप भी आलसी, अपनापन, एज अ पेरेंट्स हम अपना आलसपना छोड़ देंगे तो हमारे बच्चे भी छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें भी लगेगा हमारे पेरेंट्स हमारे साथ बैठे हैं। तो अच्छे मार्क्स लेने के लिए, एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करने के लिए आज से ही अगर हम आलस छोड़ दें तो डेफिनेटली हम ज़रूर मार्क्स लेकर अच्छे आएंगे और अपने आप से सच्चे बने रहेंगे। तो आज का ये सेशन यहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।